जागते रहो। एक ने पूछा चेतना क्या होती है? चेतना के तल, चेतना, जागृति, आत्मा, बोध, प्रज्ञा, ज्ञान, ये एक ही वस्तु के नाम है, भिन्न भिन्न, थोड़ा थोड़ा भीतर भीतर अंतर। आत्मा वो नहीं है जो तुमने समझा हुआ है, या जो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो भी नहीं है। आत्मा का आकार बाल की नोक के बराबर होता है, 100% झूठ। जब आत्मा को कोई काट नहीं सकता तो छोटी बड़ी कैसे कर सकता है? समझ आया? एक ही आत्मा है पूरे ब्रह्मांड में, उसी का नाम तुमने आत्मा कह दिया, किसी ने, किसी शास्त्र ने परमात्मा कह दिया, किसी ज्ञानी ने बुद्धत्व कह दिया, किसी ने विराट, किसी ने भगवान, किसी ने खुदा, किसी ने अल्लाह। खुदा जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, लेकिन क्या वो जर्रा जर्रा खुदा से भिन्न है? क्या वो खुदा से टूट गया, अलग हो गया, इतना सा हो गया? तुम्हें समझ ही नहीं आया। हम सब मिलकर वो खुदा में समाये हुए हैं, खुदा बने हुए हैं। ईश्वर कण कण में है, तो एक कण का ईश्वर अलग और दूसरे कण का ईश्वर अलग। ऐसी मूर्खताएं किसने सिखाई तुम्हें? तुम्हारे धर्म गुरुओं ने। एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा, मेरे में, तुम्हारे में, गाय में, कुत्ते में। लेकिन जिन्होंने तुम्हारे शास्त्र रचे उन्होंने ही मूर्ताई की और तुम उन्हें ढोए चले आ रहे हो। किसी को 4 कला का बना दिया, किसी को 12 का, किसी को 16 का। ये किसने बनाए? कोई मूड कभी कुछ रच गया, तुम ढोए जा रहे हो। एक ही परमात्मा, पूरा पूरा परमात्मा मुझ में भी है और तुम में भी है। उतना ही बड़ा गाय में भी है, उतना ही बड़ा कुत्ते में भी है। लेकिन शास्त्र, तुम्हारे ही शास्त्र कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवता है और कुत्ते को पत्थर मारना चाहिए। तुम्हारे शास्त्रों के वर्णन है कि जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर का अन्न जल देवी देवता ग्रहण नहीं करते, यानी भगाना चाहिए घर से। एक में 33 करोड़, एक में एक भी नहीं। अब बताओ, ये शास्त्र मूढ़ों ने लिखे या अकलमंदों ने? तुम्हें बोध की आवश्यकता है। तुमने पूछा ना कि वो ज्ञान, वो बोध, वो आत्मा, वो तत्व, वो चेतना, वो क्या है? वो तुम हो, वो चेतना। तुम्हारी चेतना का जैसे विस्तार होता है, एक द्वार से, एक स्तर से सीधा दूसरे स्तर पर आ जाती है। बीच में कोई सीढ़ी नहीं होती, कोई जंप नहीं करना होता। तुम किस लेवल पे हो? जैसे 4 साल का बच्चा देखो, उसे का से कबूतर ही समझ आता है, लेकिन जब वो 12वीं क्लास में आता है तो का से हजारों शब्द बन जाते हैं। उसी तरह जैसे जैसे तुम्हारी चेतना का, बोध का विस्तार होता है, एक तल से दूसरे तल पे आते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है, दूसरे से और ऊपर आते ही सब कुछ खुल जाता है। खुल जाने का मतलब ये मत समझ लेना कि वहां किसी महल में तुम प्रथम मंजिल, द्वितीय मंजिल, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर पे हो। नहीं, एक विस्तार हो जाता है, एक बोध के द्वार खुल जाते हैं। तुमने पढ़ा होगा कई किताबों में कि तुम्हारे सहस्त्र दल कमल की पंखुड़ियां खिल जाती हैं, लेकिन वहां पंखुड़ियां नहीं है और वो कमल भी नहीं है। कमल एक उपमा है, उपमा स्वरूप उसे एक निर्लिप्त पुष्प कहा गया है, कमल निर्लिप्त। और सैकड़ों पंखुड़ियां खुल जाती हैं। पंखुड़ियां नहीं है, सैकड़ों द्वार खुल जाते हैं तुम्हारी बुद्धि के, तुम्हारे बोध के। तो चेतना, तुम हो चेतना।
तुम जैसे जैसे ऊपर उठोगे वैसे वैसे तुम्हारी चेतना और खिलेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी चेतना इतनी विस्तृत हो जाएगी कि तुम्हारी चेतना प्रकृति की चेतना के साथ तारतम्य कर लेगी, एकाकार कर लेगी, वो एक ही हो जाएगी, और उसी स्थिति में तुम ही परमात्मा हो जाते हो। तुम्हें पता चल जाता है कि मैं और ये एक ही तो है, मैं भिन्न कहां से आया, मैं ही ये हूं। लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। अज्ञानी भी रटता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन अज्ञानी मैं को मुख्य रखता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं भी ब्रह्म हूं। यह अज्ञानी का लक्षण है, और इसके विपरीत ज्ञानी, उसे रटना ही नहीं पड़ता अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि वो मानता है मैं हूं ही कहां, यहां ब्रह्म ही ब्रह्म है, ईश्वर ही ईश्वर है, परमात्मा ही परमात्मा है, खुदा ही खुदा है। वो विराट हर जगह विद्यमान है। हम जहां बैठे हैं, हम आकाश में ही तो बैठे हैं, धरती के ऊपर बैठे हैं, लेकिन धरती के ऊपर आकाश ही तो है। चांद की सतह के ठीक ऊपर आकाश है, सूरज की सतह के ठीक ऊपर आकाश है, उसी प्रकार पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर आकाश है। तो जब चेतना का विस्तार होता है, और इतना चेतना का विस्तार होता है कि अहम भाव समाप्त हो जाता है, तो वहां जो बचता है वो केवल चेतना है, वही बुद्धत्व है, वही ज्ञान है, वही प्रज्ञा है, वही विराट है, वही परम तत्व है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।